ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाने वाले ईरान को इजराइल ने कैसा सरप्राइज झटका दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला कर रहा था, लेकिन हर बार इजराइल के डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर दे रहे थे। लेकिन अब इजराइल ने बिना किसी हथियार के ऐसा बदला लिया है कि चारों तरफ सनसनी मचा दी है। एक झटके में 5,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें हजारों लड़ाके घायल हो चुके हैं और काफी मारे जा चुके हैं। इस पूरे हमले का आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हमले में ना कोई बम बंदूक या मिसाइल का उपयोग किया गया, बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसी का पॉकेट फटा तो किसी का टेबल, और चारों तरफ अफरातफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हमला कहां से हुआ, किसने किया और कैसे हुआ। कोई मार्केट में था, कोई कार ड्राइव कर रहा था, वहीं ब्लास्ट हो गया और लोग मरते चले गए, घायल होते चले गए। अस्पतालों में घायलों की काफी भीड़ है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तो शायद 8 से 10 लोग ही मरे हैं, लेकिन यह आंकड़ा सैकड़ों में हो सकता है। एक झटके में 5,000 से ज्यादा आतंकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई मारे। इस हमले से ईरान, हमास, हिजबुल्लाह सब के सब शॉक्ड हैं और एक बार फिर से इजराइल के मोसाद की चर्चा तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ईरान ने भारत पर एक बेहद घटिया आरोप लगाया था कि भारत के मुसलमान गाज की तरह खतरे में हैं, जिसके बाद भारत ने ईरान को करारा जवाब दिया था और कहा कि पहले अपने घर के अंदर झांक लो, तब इधर ताका झांकी करना है। लेकिन अब माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान से तगड़ा बदला लेते हुए एक साथ कई धमाके कर दिए हैं। इजराइल ने बिना बम बंदूक मिसाइल हमले के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकियों को चुन चुन कर ठोका है। रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे हमले को इजराइल के हैकरों ने अंजाम दिया। इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया गया, जो मैसेज और कॉल भेजने के काम आता है। यह डिवाइस हिजबुल्लाह आतंकियों के हाथों में पहले से मौजूद था, जिसे इजराइल ने चुन चुन कर उड़ाया है। लेकिन अभी भी आप सभी के मन में कई सवाल होंगे कि आखिर यह फटा कैसे, यह डिवाइस वाकई में करता क्या है। आइए जानते हैं सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1,000 लाइक्स। पहला सवाल, आखिर लेबनान में हुआ क्या है कि इतना बवाल मचा हुआ है? जवाब, लेबनान में 17 सितंबर को एक ऐसा कांड हुआ जिसकी कल्पना ईरान और हिजबुल्लाह ने कभी नहीं की थी। हजारों हिजबुल्लाह आतंकियों के पास मौजूद पेजर अचानक फटने लगा और लोग मरते चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अचानक ऐसा लगा कि चारों तरफ दिवाली शुरू हो गई है। अगला सवाल, आखिर ये पेजर होता क्या है? जवाब, पेजर एक छोटे से डिवाइस की तरह काम करता है जो मैसेज रिसीव करता है। आप इसे एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस मान लीजिए, जो बेहद प्राइवेट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवाइस में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यह डिवाइस रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। अक्सर इसमें कोई इंक्रिप्शन भी नहीं होता है। इसी कारण एक बार में हजारों पेजर को हैक किया जा सकता है। मोबाइल फोन के आने के बाद इसका इस्तेमाल कम हो गया, पर कुछ संगठन आज भी इसे सुरक्षित मानते हैं और कई सरकारों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, आखिर कहां फंस गए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके? जवाब, दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के हमलों से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये डिवाइस हैक नहीं हो सकते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि पेजर का आविष्कार यहूदी वैज्ञानिक इरविंग ऑलग्रस ने किया था और आज की डेट में आसानी से इसे हैक किया जा सकता है। इजराइल के सर्विलांस सिस्टम ने बड़े बड़े टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और डिवाइस को हैक कर लिया है, तो उनके लिए मामूली पेजर को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इजरायली मीडिया के अनुसार इजराइल काफी समय से हिजबुल्लाह के पेजर को हैक कर रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि बड़ा
हमला किया जा सके और फाइनली 17 सितंबर का दिन चुना गया जिसमें 5,000 से ज्यादा आतंकियों को टारगेट किया गया है। अगला सवाल, आखिर इजराइल ने कैसे हमला किया होगा? जवाब, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और वर्ल्ड मीडिया में इस पर सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। हाउ डिड द पेजर एक्सप्लो? ये सभी पेजर हिजबुल्लाह के हाथों में थे और उनके ब्लास्ट होने से लेबनान के आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी कारण इजराइल के पिन पॉइंट हमले ने सभी को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने हैक किए हुए पेजर की बैटरिंग कर दिया कि वो बम की तरह फटने लगे। यह हमला इतनी चतुराई से किया गया कि ना तो हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ और ना ही बंदूकों या बम का, बस पेजर को एक हथियार बना दिया गया। इस तरह के हमलों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो चुकी है और अब सुरंग या बिल में छुपे आतंकी भी नहीं बच पाएंगे। अगला सवाल, आखिर इजराइल ने इतनी दूर से पेजर का बैटरी कैसे भर दिया? जवाब, कई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इजरायली इंजीनियर ने पेजर को हैक करने के बाद उसके लिथियम बैटरी को ओवरहीट कर दिया जिससे वो एक साथ फट गए। इस हमले में सैकड़ों हिजबुल्लाह सदस्य घायल हो गए और ईरान के लेबनान में राजदूत मुस्तफ़ा अमानी भी घायल हुए हैं। यानी कि जिस प्रकार ईरान भारत के खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहा था, इजराइल ने उसका बदला ले लिया है और अब ईरान के लोग अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से भी डरने लगे हैं, खास करके वो लोग जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। सोशल मीडिया पर पेजर के हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें धमाकों के बाद बाजारों में अफरातफरी का माहौल देखा जा सकता है। अगला सवाल, हमले के दौरान बचाव के लिए हिजबुल्लाह ने क्या किया? जब जवाब, बचाव के लिए कोई तभी उपाय करेगा ना जब उसके पास समय होगा, लेकिन यहाँ तो पलक झपकते ही पेजर फटने लगे। हिजबुल्लाह को यह नहीं पता था कि इजराइल उनके पेजर को हैक करके नजर रखे हुए था। जब पेजर ब्लास्ट होने शुरू हुए तब जाकर हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ने सभी पेजर रखने वाले लड़ाकों को मैसेज भेजा और कहा कि नए खरीदे गए पेजर को तुरंत दूर फेंक दो। अब आपका सवाल होगा कि आखिर नए पेजर में ऐसा क्या था कि उसे फेंकने के लिए कहा गया? तो ऐसा माना गया कि मार्केट से जो नया पेजर खरीदा गया था उन्हीं को हैक किया गया है और ब्लास्ट होने से पहले वो सभी ओवरहीट हुए थे। ये भी हो सकता है कि मोसाद ने इन सभी नए जजर में डिलीवरी के पहले कुछ एक्सप्लोसिव फिट कर दिए हो जिन्हें एक साथ कोई मैसेज भेजकर ब्लास्ट किया जा सकता हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्लास्ट बेहद भयानक था और ऐसा ब्लास्ट चिप और बैटरी से अक्सर संभव नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सभी नए खरीदे गए पेजर में कुछ बग था जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गए, लेकिन एक साथ ये सभी बग के कारण ब्लास्ट होंगे ये डाउटफुल है। इसी कारण इजराइल पर उंगली उठ रही है। अगला सवाल, क्या इजराइल ने इस तरह का हमला पहली बार किया है? जवाब, यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ऐसी तकनीकी चाल का इस्तेमाल किया हो। पहले भी साल 2011 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को हैक कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वह किसी भी साइबर हमले में खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। इस तरह के साइलेंट हमलों में यह सवाल उठता है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल कहा था? तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने नए सवाल कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में डाल सकते हैं।